हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की जो कि 6th क्लास की हिंदी की है और मैंने आपको उसमें 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए और 6 चैप्टर जो है वो रीड करवा दिया है। तो आज हम 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ये पार्ट 8 लिखा हुआ है तो इस पे मत जाना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो कोरोना में ये चैप्टर है ना, आपके 2 चैप्टर कटवा दिए गए थे बीच में, तो फिर उनकी जगह ये चैप्टर आगे रख दिए हैं। ठीक है, तो इस पे मत जाना, बाकी आप देखना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पार्ट का नाम है ऐसे ऐसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले कमरे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने ना चैप्टर रीड किया था, तो उसमें है ना ये एकांकी है, एकांकी यानी नाटक का एक भाग। तो उसमें क्या होता है कि भाई जब भी कोई नाटक देखते हैं हम, तो सबसे पहले उसका रंगमंच हमें मतलब दिखाया जाता है कि भाई क्या दृश्य है, कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है, कहाँ पे क्या नहीं रखी हुई है, तो ये चीज़ दिखाया गया। और हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें भी पहले यही लिखा गया है। ठीक है, तो उसको देख के आप मतलब कि एक आपको खुद बताना है कि भाई अगर आप नाटक का कोई दृश्य बताते हो तो कैसे बताते हो, उसमें क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है, इस तरीके से। तो आइए आंसर देखते हैं इसका। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदे में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां रखी हैं। अंदर बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग है। एक तरफ सोफा सेट और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास में एक छोटी मेज पर गुलाबी कपड़ा बिछा है और उस पर एक फ़ोन रखा है। तो इस तरीके का होता है रंगमंच, जो दृश्य दिखाते हैं ना पहले, वही चीज़। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ के ऐसे ऐसे कहने पर, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। अब ये तो बात है ही कि भाई अगर बच्चा ये कहेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ तो घबराएगी, क्योंकि है ना माँ को पता नहीं था कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या खा लिया इसने, कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके के सोच सोच के माँ घबरा रही थी। अब आंसर देखते हैं कि मोहन के पेट में दर्द हो रहा था जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। वह पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से करा रहा था। वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा, न जाने उसे क्या बीमारी हो गई। तो यह सोच सोचकर मोहन की माँ घबरा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में ही सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। ये तो आपको भी पता होगा कि जब आप स्कूल में थे या फिर स्कूल में हो तो आप क्या क्या बहाने बनाते थे। ठीक है, तो और क्या क्या बहाने, अगर अब भी स्कूल में हो तो क्या क्या बहाने बनाते हो कि मुझे कहीं जाना पड़ गया था, या मेरे पेट में दर्द था, या फिर मैं खुद कहीं चला गया था। ठीक है, और भाई अगर स्कूल में काम नहीं करके लाए तो कॉपी घर पे रहेगी। तो इस तरीके के बहाने हम करते हैं, ये तो कॉमन से है। तो ये इन्होंने कहा कि ऐसे कौन से बहाने मास्टर जी एक बार ही में सुनकर क्या है समझ जाते हैं। देखो, पेट में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना या जी घबराना, होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना, माता पिता के साथ कहीं जाना, पिताजी का शहर से बाहर कहीं जाना। तो ये ऐसे कॉमन से बहाने होते हैं जिसको है ना टीचर सुन के ही समझ जाता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है बच्चा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। उत्तर, जैसे कि क्या है कि इन्होंने क्या पूछा है कि अगर आप किसी के तबीयत के बारे में पूछने जा रहे हो तो आप कैसे बात करोगे, उससे क्या नहीं। लेकिन इन्होंने मोहन की पूछा है, तो मोहन का तो पेट में दर्द था, तो उसको पूछने जाना है कि भाई उसको क्या मतलब, क्या कैसा है, ठीक है या नहीं है। अब उत्तर देखो, मैं बोलता हूँ मोहन से, मोहन कैसे हो। मोहन, ठीक नहीं, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द है। मैं, डॉक्टर को दिखाया, तुमने कोई दवाई ली है या नहीं। मोहन, हाँ, परंतु कोई कारण पता नहीं चल रहा है और कोई दवाई काम नहीं कर रही है। मैं, लगता है कि समस्या गंभीर है, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को फ़ोन करके फिर से हालचाल पता करूँगा, अब चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भाई नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है, सोच कर लिखो।
नाटक शब्द आम जिंदगी में, जैसे अभी हम हैं, हम नाटक को किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ना कोई बच्चा मतलब रो रहा है और रोने का ना झूठा दिखावा कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये तो रोने का नाटक कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी उसमें ज़िंदगी में, आम जिंदगी में ऐसे वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही बताया कि नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई या तो दिखावा कर रहा होता है या फिर कोई बहाना बना रहा होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की बात, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाक्य का मतलब वाक्य का है कि भाई वाक्य जो है उसके आधार पर बताया गया है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जैसे निषेधवाचक वाक्य बताया है ना इन्होंने, तो ये वाक्य बताया है। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य कि भाई वाक्य का पार्ट है ये। तो ये निषेधवाचक वाक्य है ना, ये एक वाक्य का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको है ना वाक्य के बारे में बता देती हूँ कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है ना जो वाक्य है, वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का वह समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी कि ऐसे शब्द जो मतलब जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, ठीक है, और वही शब्द का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो वाक्य जो है, वाक्य के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो है ना वाक्य जो है, वाक्य के 2 प्रकार के होते हैं भेद। कौन कौन से? एक तो मतलब 2 प्रकार के आधार पर होते हैं, जैसे कि एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब जो रचना के आधार पर है ना, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक और होता है जो कि है मिश्रित वाक्य। तो ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब सेकंड जो होता है अर्थ के आधार पर, ये जो मैंने आपको बताया ये रचना के आधार पर थे। फिर दूसरे क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो जो ये हमें इस क्वेश्चन में दिखाया गया है ना, इस क्वेश्चन में हमें अर्थ के आधार पर दिखाया गया है कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्य, जैसे ये विधिवाचक है, निषेधवाचक है, तो ये जो वाक्य है ना, ये अर्थ के आधार पर हमें बताए गए हैं। ठीक है, तो फिर देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के है ना 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य है ना, उसी को ही ये विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य यानी जो नेगेटिव। ठीक है, फिर है आज्ञावाचक वाक्य, फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये जो है ना, ये 8 वाक्य हैं जो कि अर्थ के आधार पर होते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मोहन, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम करते हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, वो क्या होता है? विधिवाचक वाक्य। यानी जो ये विधिवाचक वाक्य क्या होता है ना, ये क्या होता है कि किसी कार्य या बात के होने के बारे में, कि भाई कोई ना कोई कार्य हुआ है, कोई ना कोई बात हुई है, तो अगर वो चीज़ हुआ तो वो क्या हो गया? विधिवाचक वाक्य हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, यानी कि ये कोई काम हो गया। ठीक है, तो राम पढ़ रहा है, सीता गा रही है, तो ये जो मतलब काम है ना, ये हो गया कि भी ये काम हो गया और उसकी सूचना मिल गई हमें, तो ये क्या हो गया? विधिवाचक वाक्य हो गया कि पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। फिर दूसरा वाक्य क्या है? संबंध या उस कार्य के न होने से है, यानी कि भाई निषेधवाचक जो हमेशा नेगेटिव होता है, मना करता है। ठीक है, न होने से, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने गाना नहीं गाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये नहीं वाले निषेध वाले वाचक होते हैं ना, ये निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, नहीं वाले। ठीक है, उसके बाद है फिर कि तीसरे वाक्य में इस बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। यानी कि आपको कोई भी बात कही जाए, प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि भाई
तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, या मतलब क्यों, क्या, कैसे, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई कार्य है तो उसको वो काम करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आदेशवाचक। आदेशवाचक का दूसरा नाम भी क्या होता है फ्रेंड्स, आज्ञावाचक वाक्य होता है, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है किसको, आदेशवाचक को, ठीक है। अब देखो फिर है, अगले पृष्ठ पर एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। अब देखो एक वाक्य कौन सा दिया, एक वाक्य ये दिया हमें कि भाई बताना रूथ ने कपड़े अलमारी में रखें। ये वाक्य दिया गया हमें कि रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो है ना, हमें इसका ये बताना है कि भाई नहीं भी बताना है, पूछना भी बताना है, आदेश भी बताना है, और ये बताना है ये क्या है। देखो रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो इन्होंने हमें ये बता दिया ना कि भाई ये कोई काम हो गया, ठीक है, हमें सूचना मिल गई कि ये कोई काम हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, विधिवाचक वाक्य कहेंगे, विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये नहीं या मना करना। नहीं, मैंने बताया था ना कि आपको कि जो नहीं वाले वाक्य होते हैं ना वो कौन से होते हैं, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ठीक है, ये वाला वाक्य हो गया। नहीं वाला वाक्य हमारा हो जाएगा निषेधवाचक। फिर है पूछना, कि किसी से कोई चीज पूछना, क्या, क्यों, कब, कैसे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। जैसे क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए, तो ये एक तरीके से है ना पूछने की सेंस में आ रहा है कि पूछ रहा है सामने वाले से, ठीक है। फिर है आदेश देना। आदेश देना यानी किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, तो आदेशवाचक वाक्य होता है रूथ कपड़े अलमारी में रखो, ठीक है। तो ये रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, इसी से ही सभी ने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है, सारे मतलब कि जो वाक्य के भेद दिए थे ना तो उसमें बना दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ही नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मतलब कि ये वीडियो और मिलती रहें। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी कमी दिखती है तो फिर आप कमेंट्स में लिख के भेजना, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।